पहले कोरोना से पहले सब कुछ ठीक ठाक था। अब कुछ राहत है। ये साल तो हमारा खत्म ही हो गया बिल्कुल। पहले बेचते थे 20 दर्जन, अब बेचते हैं 10 पैकेट। मंडी चले जाइए, किराना से लेके हर एक चीज, सारा चीज तो महंगा ही है। गाहक होली होली बाजार में अब चल रहा है बाजार में गाहक। उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। गाँव में जहाँ मर्जी का, हम क्या कर सकते हैं इसमें। जो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे ना, वो वहीं जाएंगे। गवर्नमेंट की एसओपीज के बाद जो बात करें होटल इंडस्ट्रीज़ को या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हद तक छूट दे दी गई है, पर उसी के साथ ही आज हम बात करते हैं जो ऐसे स्टॉल्स लगाते हैं या फिर ऐसे जिनकी छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उनको इस चीज़ का कितना फ़ायदा हो रहा है या फिर क्या इफ़ेक्ट रहा कोरोना के बाद और कोरोना से पहले। तो सर, आपकी जो सेल थी वो कोरोना से पहले कितनी थी या फिर कोरोना के बाद में कितनी चेंज हुई है? पहले कोरोना से पहले सब कुछ ठीक ठाक था। जब से कोरोना आया काम खत्म हो गया, महंगाई बढ़ गई है, गाहक होली होली बाजार में अब चल रहा है बाजार में गाहक। होटल जो इससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं, रेस्टोरेंट जो इससे ज़्यादा महंगे चीज़ें देते हैं, तो लोगं को तो खाना है, वो तो खाना हम तो हाँ, वही, तो फिर वो आपके पास आ जाएंगे, तो आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। हमारा जो सामान था हम वही भाव बेच रहे हैं। कभी कम का कभी ज़्यादा हो गया, हमारा रेट वही चल रहा है। हमने कुछ रेट बढ़ाया नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि जो महंगे होटल्स के बंद होने के बाद आपके पास कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हो? इतना फर्क नहीं पड़ा हमें कोई भी। जो होटल में जाएगा, जिसने पकौड़े खाना पकौड़े खाएगा, वो जो रोटी खाएगा रोटी खाएगा। हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ा है। आधा का फर्क है। कैसे अब पहले बेचते थे 20 दर्जन, अब बेचते हैं 10 पैकेट। अच्छा, तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि वही आपने कहा कि पहले इतना बिकता था, अभी इतना, तो लोग रेस्टोरेंट्स में ना जाकर या फिर किसी इससे महंगे में ना जाकर आपके यहाँ से खा ले, पेट भर ले, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है? उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। गाँव में जहाँ मर्जी का, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब तो चलिए, अब तो ठीक है, हमारा मोटा फिर भी ठीक है। पहले तो बहुत फर्क था, पहले तो काम था ही नहीं। सब कुछ जेबे से सब कुछ दे रहा था, किराया से लेके हर एक चीज़। अच्छा। अब तो चलिए खुली, अभी फिर भी ठीक है। अब कुछ राहत है। हाँ जी। महंगाई तो बहुत ही, हर एक चीज़ महंगा है। मंडी चले जाइए, किराना से लेके हर एक चीज़, सारा चीज़ तो महंगा ही है। महंगा है मतलब जो होटल्स हो गए या रेस्टोरेंट हो गए, वो आप लोगों से ज़्यादा महंगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग होटल अभी छोड़ दें या थोड़े टाइम के लिए उसको अवॉइड करके आप लोगों के पास खाएं, तो आप लोगों के कस्टमर बढ़ते हैं। वो तो है ही जी। उधर से अगर इधर बढ़ेगा तो हम सबके थोड़ा राहत मिल मतलब जाएगा। अगर आपका इधर कम हो रहा है तो एक साइड बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी ग्राउंड रियलिटी के लिए हम बात करते हैं कुछ रेस्टोरेंट से कि जो एसओपी आई है उसका क्या इम्पेक्ट रहेगा। अगर हमारी गैदरिंग जो ग्राउंड है 50% का है, वहाँ पे हम 100% की नहीं कर पाएंगे, नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से दे रहा हूँ। जी जी। और आपको क्या लगता है कि पेंडेमिक से पहले जो आपकी सिचुएशन हुआ करती थी और पेंडेमिक के बाद जो अब ये सारी सिचुएशन को हम कवर कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस ग्रो को उस लेवल पे ले जाने के लिए कितना टाइम लग सकता है? टाइम मैम एक्चुअली पता है क्या है, ये साल तो हमारा ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। हमारा क्या हर एक का हुआ है, सभी पर्सन का। तो ये है कि इसमें टाइम लगेगा, 6 महीने साल लग सकता है प्रॉपर टाइम। एक क्वेश्चन मेरा एक यहाँ पे ये भी बनता है कि पेंडेमिक के बाद लोगों की जॉब्स गई हैं, महंगाई की हम बात करें तो महंगाई आ चुकी है, तो यहाँ पे लोग, आपको नहीं लगता कि ऐसे रेस्टोरों में महंगे जो रेस्टोरेंट होते हैं उनको अवॉइड करके नॉर्मल में जाएंगे, तो इसकी वजह से आप लोगों पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली जो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे ना, वो वहीं जाएंगे। उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर आप जो चीज़ लाइक करेंगे, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो जी, हमने अभी बात की होटल वालों से, रेडियो वाले से, जिन्होंने ऐसे स्टॉल्स खोले हुए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो किस तरह से उनको इस चीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर रेस्टोरेंट में ना जाके लोग, वो उनका ऐसा मानना है कि हाँ उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, बट जो लॉस है वो उस कस्टमर के आने से भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो खैर, ये थी रिपोर्ट। ऐसी न्यूज़ के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पूनम भार्गव फ्रॉम SMZ न्यूज़।